हरे कृष्ण। ओम पितृभ्यो नमः। प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे जुलाई महीने में पड़ने वाली अमावस्या के बारे में, जो कि आषाढ़ी अमावस्या होगी। और आषाढ़ महीने की अमावस्या को हलहारिणी अमावस्या भी कहते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है, लेकिन आषाढ़ महीने की अमावस्या सभी अमावस्या तिथियों में सबसे विशेष होती है, क्योंकि इस दिन पितरों की पूजा के अलावा भगवान शिव की पूजा का विधान है। और वहीं इस दिन माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है और कृषि के उपकरणों जैसे हल आदि की पूजा का भी विधान है। अमावस्या तिथि पर अगर कुछ पवित्र पौधों का रोपण किया जाए तो उससे न केवल पितरों की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे हलहारिणी यानी आषाढ़ अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है, तो किस दिन आपको व्रत रखना है, पूजा स्नान दान कब करना है, इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, पितृ तर्पण और पितरों की पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार अमावस्या तिथि 13 जुलाई दिन सोमवार को शाम 6:50 से लग रही है। इससे पहले तक चतुर्दशी तिथि रहेगी और अमावस्या तिथि का समापन होगा 14 जुलाई दिन मंगलवार को। ऐसे में क्योंकि उदया तिथि की मान्यता अधिक होती है, तो उदया तिथि के अनुसार 14 जुलाई दिन मंगलवार को ही अमावस्या का व्रत, स्नान दान और पूजा की जाएगी। क्योंकि अमावस्या इस बार मंगलवार के दिन पड़ रही है, ऐसे में यह भौमवती अमावस्या होगी। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:17 से 5:05 तक रहेगा, जिसमें आप अमावस्या का स्नान कर सकते हैं, सुबह की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:53 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:11 पर। अभिजीत मुहूर्त में आप पितरों की पूजा कर सकते हैं, श्राद्ध तर्पण पिंडदान कर सकते हैं, जो कि इस दिन दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 4:31 से लेकर 10 बजे तक, और सायंकाल की पूजा आप गोधूली मुहूर्त में यानी शाम 7:20 से 7:40 तक कर सकते हैं। इसके अलावा रात 8:22 तक भी आप शाम की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि मंगलवार को अमावस्या तिथि दोपहर 3:13 पर समाप्त होगी, इसलिए आप अमावस्या का दान सुबह से लेकर दोपहर में अमावस्या तिथि विद्यमान रहने तक कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन संध्या के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं और दीपक में रुई की बजाय लाल धागे यानी लाल कलावे की बत्ती रखें। उसमें थोड़ा सा केसर और काले तिल डालें। मान्यता है कि इस उपाय से माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि और आर्थिक उन्नति आती है। अमावस्या के दिन काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाना भी शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस उपाय से शत्रु बाधाएं कम होती हैं और पीपल के पेड़ की पूजा करके पीपल में जल अर्पित करने से शनिदेव सहित सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन नदी, तालाब या अन्य जलाशय में मछलियों के लिए आटे की गोलियां डालने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इस उपाय को करने से मानसिक तनाव दूर होता है और आने वाली सभी कष्ट और बाधाओं का भी नाश होता है। हलहारिणी अमावस्या के दिन आप पीपल, नीम, बरगद, बेल वृक्ष या आंवले आदि का पौधा लगा सकते हैं। ऐसा करने से महादेव और भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। मंगलवार के दिन भले ही अमावस्या तिथि दोपहर में समाप्त हो रही है, लेकिन शाम की पूजा आप जो भी मुहूर्त बताए गए हैं उसमें कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सोमवार के दिन अमावस्या का व्रत रख सकते हैं, लेकिन सोमवार के दिन क्योंकि सूर्यास्त से थोड़ी ही देर पहले अमावस्या लग रही है, ऐसे में सोमवार के दिन की अमावस्या को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा और अमावस्या मंगलवार के ही दिन मान्य होगी। अमावस्या के दिन ना तो तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है और ना ही तुलसी जी के पत्ते तोड़े जाते हैं। वहीं इस दिन बजरंगबली हनुमान जी के भोग में तुलसी के पत्ते रखकर भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप अमावस्या लगने से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते भोग के लिए तोड़कर रख सकते हैं। और इस दिन किसी भी प्रकार की मांस, मदिरा या अन्य तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें, नाखून, बाल इत्यादि ना काटें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान दक्षिणा आप दे सकते हैं वो किसी योग्य निर्धन व्यक्ति को अवश्य दान में दें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।